हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक मोनोपोली कंपनी है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो ये जो कंपनी है वो 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये अल्कोहल बिवरेजेस मैन्युफैक्चर करती है। ये अभी दो सेगमेंट्स में है, एक कंट्री लीकर और दूसरा इंडियन मेड फॉरेन लीकर में। इसकी तीन फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं जैसे कि जीएम संतरा, जीएम डॉक्टर और जीएम नींबू पंच। ये पूरे कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है, स्पेशली महाराष्ट्र में। कंपनी ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनी है कंट्री लीकर में और स्पेशली मुंबई, थाने और पालघर डिस्ट्रिक्ट्स में। ये एक सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंट्री लीकर में इन महाराष्ट्र, जो ऑलमोस्ट 25 to 30% टोटल एक्साइज ड्यूटी कंट्रीब्यूट करता है ये सेगमेंट में। कंपनी की जो थाने फैसिलिटी है वहाँ पे पहले 200 केसेस पर डे प्रोड्यूस होते थे, वहीं पे आज 50,000 केसेस पर डे प्रोड्यूस होते हैं। कंपनी की जो एनुअल कैपेसिटी है वो है अराउंड 13.76 करोड़ बल्क लीटर्स, जिसमें से FY24 में से 53.79% यूटिलाइज हुआ था। यानी कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सब्जेक्ट टू डिमांड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। IMFL कैटेगरी में स्टिफ कंपटीशन होने के वजह से कंपनी अभी कंट्री लीकर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन चैलेंजेस फेस कर रही है जैसे कि हाई टैक्सेशन, फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट और रेगुलेटरी चेंजेस। फॉर एग्जांपल अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ऑन PET बॉटल्स, जो उनकी पैकिंग स्ट्रेटेजी में इम्पेक्ट कर सकती है। लेकिन कंपनी के पास PET बॉटल्स और ग्लास बॉटल्स दोनों की पैकिंग फैसिलिटी है जो वो ओवरकम कर पाएंगे। कंपनी की बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो कंपनी ने अप्रॉक्स 526 करोड़ रुपए पार्क किए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में, जो उनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। कंपनी का 5.11 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो ILFS सिक्योरिटीज में है, प्रेफरेंस शेयर्स में, वो एक पोटेंशियल रिस्क है क्योंकि कंपनी शायद ऑनगोइंग लिक्विडिटी क्राइसिस में है। कंपनी ने 2022 में GM ब्लैक करके एक और ब्रांड लॉन्च किया था। कंपनी वैसे तो ग्रो कर सकती है ड्यू टू इट्स मोनोपोली प्रोडक्ट्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्लस उनकी जो ऑपरेशन कैपेसिटी है उस वजह से, लेकिन कंपनी को जो हिंडर कर सकता है वो है उसके रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्केट चेंजेस और रेगुलेटरी चेंजेस। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की मैं बात करूं तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 74.4%। कंपनी का जो स्टॉक PE है वो है 11.6, जबकि उसका इंडस्ट्री PE है 43.5। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0 है, यानी कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 23.5%। अब कंपनी के मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो वो था 8%। कंपनी का 10 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ था वो था 21%। कंपनी का 10 साल का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है 19%। और कंपनी का जो 10 साल का कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस है वो है 32%। मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये कंपनी मैं अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, और आप कोई भी बाई या सेल करें तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, भले ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो भी एक टारगेट भी रखें और अपना डिसीजन आप खुद लेना। ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो वैसे आप सबको मालूम पड़ गया होगा, लेकिन तो भी मैं नाम बता देता हूँ। तो ये कंपनी है GM ब्रीवेरीज लिमिटेड। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और भी कोई कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।